प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। मेरा नाम पास्टर टी एम रमेश। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आप लोगों के बीच में लेकर आया ताकि मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपको बता सकूं। और आज का मेरा विषय है एकांकीपन। एकांकीपन मीन्स अकेलापन। अकेलापन होने खातर हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ निराशापन, और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम समाज में रहने के लायक नहीं। जिस संस्था में है, जिस जगह में है, और जिस स्कूल में हो या किसी न किसी बातों में हम कई बार अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपके प्रभु के कलाम में से इस प्रकार से बताया है कि हम निकालेंगे कि वचन में से मत्ती की किताब 11वां अध्याय और 28 पद, और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। उसमें लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हमारी जिंदगी में किसी प्रकार का बीमारी हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, तनाव हो, निराशापन हो और कर्जे से डूबे हुए, तो परमेश्वर का कलाम बोलता है और प्रभु से बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस दुनिया में रहते समय हमको कोई भी विश्राम नहीं दे सकता है, कोई भी शांति नहीं दे सकता है, और हमारे कर्जा को कोई खत्म नहीं कर सकता, हमारा तनाव को कोई खत्म नहीं कर सकता है, हमारे निराशापन को कोई भी आशा में नहीं बदल सकता है। लेकिन एक व्यक्ति है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने इस दुनिया में आया। योना की किताब 3 अध्याय और 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्यारे भाई, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं था, लेकिन हमसे इतना प्रेम किया कि उसने इस दुनिया में आया ताकि हमें पाप से मुक्ति दिलाए, हमारे बीमारी को ले ले, हमारे परेशानी को वो अपने ऊपर ले ले, हमारे बोझ को, पाप का बोझ हो, चाहे निराशापन का बोझ हो या तकलीफ का बोझ हो, किसी प्रकार क्यों न हो, परमेश्वर के पास लेकर आना। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। चाहे प्रभु का वचन भी लिखा, चाहे तेरा पाप लाल रंग का क्यों न हो, मैं हिम के नाय सफेद करूंगा। हालेलुया। इस दुनिया में अभी तक कोई हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो है कि वो अपने पाप को, आपके बोझ को हल्का करना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु के वचन में से और एक वचन पढ़ते हैं। उस वचन में इस प्रकार से लिखा है, इब्राहिम की किताब 13वां अध्याय और 5 और 6 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि उसने आपसे कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरे क्या कर सकता। हालेलुया। प्रभु अगर आप अपने साथ है, बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ में, जब कभी हम अकेलापन महसूस करते हैं, तब प्रभु की कलाम इस प्रकार से हमें बात करता है कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर दुनिया में कोई हमको साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारा धन दौलत है, हमारा ताकत शक्ति कभी न कभी हमको छोड़ के चले जाता है, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुख में, परेशानी में, बीमारी में, हताश में, तनाव में, अकेलापन में परमेश्वर हमारे साथ रहता। हालेलुया। उसने एक साय को भेजा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो सुबह, दोपहर, शाम, रात और दिन परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। जब हम रात को सो जाते हैं, हम रात के समय सोते टाइम मरे मुर्दे सो जाते हैं, हम कैसे सोए, कैसे उठे, लेकिन प्रभु ने रात भर अपने स्वर्गदूतों का फरिश्ते को पैदा रखा है, वो हमारा रखवाली करता है। हम सुबह उठते हैं, लेकिन प्रभु हमारे रात भर हमारा रक्षा किया। हालेलुया। प्रभु के वचन में लगा, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। इस दुनिया में सब छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु बोलता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन आप लोग सुनने के द्वारा और देखने के द्वारा और यूट्यूब में प्रभु आप बहुत आशीष दें। आए हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। सभी लोग अपना आंख बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय विश्वदाता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता प्रभु। आपका वचन
आज का जो बोला है एकांकीपन प्रभु, कई बार हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं प्रभु जी, कई बार हम निराश में हो जाते हैं प्रभु, कई बार हम हताश में हो जाते हैं प्रभु, कई बार कोई हमको सहयोग नहीं देता है प्रभु। लेकिन प्रभु आपका कलाम बोलता है कि उसने इंश्योरेंस दिया है, मत्ती किताब 11:28 में लिखा है, हे बहुत से दबे हुए परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु जी। प्रभु आज के वचन सुनने के द्वारा और देखने के द्वारा जितने भी भाई में देखते हैं यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी, उनको प्रभु पिता पुत्र के नाम से प्रभु उनके निराशा को आशा में बदल दे प्रभु जी, उनके बीमारी में कोई प्रकार किसी प्रकार बीमारी को न यीशु मसीह के नाम से बीमारी से छुटकारा दे प्रभु जी। आप संसार डॉक्टर बनकर आत्मिक डॉक्टर आप है प्रभु, आप हड्डी नस नस गुर्दे फेफड़ों को जाने वाला प्रभु आप है प्रभु जी। आप जीवन देना जीवन लेना सब आपके हाथ में प्रभु। ये वचन सुनने के द्वारा ये प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों का छुटकारा हो, बहुत से लोगों को उद्धार हो प्रभु जी, बहुत से लोगों जिनमें शांति मिले प्रभु। धन्यवाद कहते प्रभु जी, आपने प्रभु शुरू से अंत तक आप हमारे साथ मदद किया, इसकी माता था। वचन बोलने वाला मैंने, पवित्र मुझे बोलने शक्ति दिया, इसकी माता था प्रभु। ये सुनने द्वारा हर एक के लिए प्रभु एक आश कर वचन होने का प्रभु जी धन्यवाद कहते प्रभु। आपने प्रार्थना सुने, प्रार्थना उत्तर दिया, गौरव आदर महिमा सब कुछ प्रभु हम आपको देते हुए ये प्रार्थना मानते हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।